अस्मद्गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीशैले प्रणतोऽस्मि नित्यं कौडिन्यानयरत्नभूतममलं रङ्गारिसेवारतं वन्द्यं वैष्णवं समुद्रमेनेश्वरीं नमं पावनं विद्वत्श्रीसुखदेवपादयुगलां भोजैकभोग्यं परं वन्दे श्रीपरमं पराङ्कुशगुरुं वेदान्ततत्त्वप्रदं श्रीमत्सुकार्यपदपङ्कजलब्धदीक्षं गोपालदेशिकपदाम्बुजदत्तशिक्ष्यं श्रीभूतपट्टणयतीन्द्रमठादिपाप्त ज्येष्ठाश्रमं सठरिपं यतिराजमीडे लोकाचार्याय गुरवे कृष्णपादस्य सूनवे संसारभोगिसन्तष्ट जीवजीवातवे नमः। अखिल हेय प्रत्यनीक कल्याणैकतान श्वेतर समस्त वस्तु विलक्षणानंत ज्ञानानंदैक स्वरूप परब्रह्म परमात्मा परम पुरुषोत्तम भक्तवांसा कल्पतरु तड़ित विनिंदक पीतांबरधारी अखिल जगदुदय विभय लीला श्री भू नीला नायक श्रीमन्नारायण भगवान के दिव्य श्री चरणारविंद में साष्टांग दंडवत करते हुए श्रीमद् वेद मार्ग प्रतिष्ठापनाचार्यो भय वेदांत प्रवर्तकाचार्य समदमादि गुणगण समलंकृत आसेतुषिचातल पवित्रकृता कीर्तिमाला विभूषित स्वाचार्य चरण श्री जीयर स्वामी जी के श्री चरणारविंद में साष्टांग दंडवत करते हुए यह किंचन भगवान के गुणानुवाद करने के लिए उद्यत हो रहा है। परात्पर निखिलेश पर ब्रह्म परमात्मा श्रीमन्नारायण भगवान की निर्हेतु की कृपा से जीव को मानव शरीर प्राप्त होता है। जिस समय में मानव शरीर प्राप्त हुआ हो उस समय में जीवात्मा को बहुत कुछ जान लेना चाहिए, सुन लेना चाहिए। इसमें से तत्वहित पुरुषार्थ अवश्य जान लेना चाहिए। तत्वहित पुरुषार्थ बताने के लिए साक्षात भगवान वरदराज ने लोकाचार्य स्वामी जी के अवतार लेकर के तत्वत्रय के माध्यम से तत्वहित पुरुषार्थ को बताया है। और कल के प्रसंग में औचित तत्व को निरूपण कर रहे थे। औचित कहते हैं जिसमें ज्ञान न हो उस पदार्थ को। अचित के स्वरूप को बताते हुए अचित 3 तरह का है बताया। शुद्ध सत्व, मिश्र सत्व और सत्व शून्य के रूप से। शुद्ध सत्व के स्वरूप को भी बताया। अब मिश्र सत्व को बताते हैं। मिश्र सत्व उसको कहते हैं जहाँ पर सत्व रज तम ये 3 गुण मिला हुआ हो। बद्ध चेतन के ज्ञान और आनंद को ढांकने वाला, विपरीत ज्ञान को जन्म देने वाला, नित्य ईश्वर का क्रीड़ा परिकर, क्रीड़ा का साधन, प्रदेश भेद से और काल के भेद से समान असमान विकार को उत्पन्न करने वाला, प्रकृति, अविद्या, माया इत्यादि नाम से कहे जाने वाला जो अचित विशेष है उसको मिश्र सत्व कहते हैं। यह अचित क्या करता है तो बताते हैं। सत्व रज तम ये 3 गुण वाला है तो बता दिया। बद्ध चेतन के ज्ञान और आनंद को ढक देता है। यह 3 गुण होने के कारण रजोगुण और तमोगुण से ज्ञान आनंद को ढक देता है। यहाँ पर चेतन के ज्ञान और आनंद को ढक देता है ऐसा नहीं कहा करके बद्ध चेतन के ज्ञान और आनंद को ढक देता है ऐसा कहने से क्या सिद्ध होता है तो इसको बताते हैं।
मुक्तात्मा और नित्यात्मा जो है वो भगवान के इच्छा से इस संसार में कभी अवतरित हुए तो उनका ज्ञान को नहीं ढकता, परंतु केवल कर्म के द्वारा जो बंधन में पड़े हुए हैं, ऐसे हम लोग जैसे जीवात्मा का ही ज्ञान को ढक देता है। ढकना माने उसका छोटा कर देना। जैसे प्रकाश को ढकते हैं तो प्रकाश समेट करके कम जगह में ही रह जाता है ना। खिड़की से अथवा दरवाजे से दूसरे घर के प्रकाश आ रहा होगा घर के कोठरी के भीतर में, परंतु खिड़की को बंद कर दिया अथवा पर्दा डाल दिया तो वो प्रकाश सिमट करके उधर ही रह जाता है, भीतर नहीं आ पाएगा। भीतर का बाहर नहीं जा पाएगा, बाहर का भीतर नहीं आ पाएगा। इसको संकोच करना। इच्छा से प्रकृति के संबंध में आए हुए नित्य और मुक्तात्मा के ज्ञान और आनंद को ये ढकता नहीं, केवल बद्धात्मा के ही ज्ञान और आनंद को ढकने वाला है। ये मिश्र सत्व। क्योंकि नित्य मुक्त कैसे होते हैं तो बताते हैं, अहत सहजदास्यः सूरय स्रष्टबन्धा विमल चरम देह इत्यमी रंगधामम। ऐसा बताते हैं, अहत सहजदास्य, जीवात्मा का स्वरूप केवल भगवान के सेवा करके ही रहने वाला है। नित्य मुक्तों को भगवान की सेवा जो है वो खंडित नहीं होती, अखंड सेवा करते हैं। वो नित्य मुक्त अखंड सेवा करने वाले हैं, लेकिन बद्धात्मा के जो भगवान की सेवा है ना वो खंडित हो जाती है। विमल चरम देहा, उनका अंतिम शरीर है, मल नहीं है, दोष नहीं उनमें। इस तरह से नित्य मुक्त को प्राकृत शरीर धारण करते हुए भी भगवान को ही प्रसन्न कराने के लिए ही इस प्राकृत शरीर धारण करते हैं। उस समय में यदि नित्य मुक्त भगवान की इच्छा से इस सब लीला भूमि में आए तो यह प्रकृति उनके ज्ञान आनंद को संकोच नहीं करती, केवल बद्धात्मा को ही संकोच करती है। इसलिए उसी को बताने के लिए यहाँ पर बद्धात्मा नाम, बद्ध चेतना नाम ऐसा बताया। बद्धात्मा का ही केवल करती है। ज्ञान आनंद का तिरोधायक माने उसको ढक देने वाली है। अनिशया सोचति मुह्यमान, ऐसा शास्त्र का कहना है। जीवात्मा अनिश होने के कारण मोहित होता हुआ शोक करता है। अनिश है, अनिश माने शासक नहीं है, शासन करने का सामर्थ्य नहीं है जीवात्मा में। इस तरह से अनिश होने के कारण मोहित हो जाता है प्रकृति के बंधन में पड़ करके, इसलिए शोक करता है। अनादि मायया सुप्तः यदा जीवः प्रबुध्यते, इस तरह से अनादि काल से जीवात्मा माया के भीतर में सोया हुआ है। जब यह जागता है तब मोक्ष के लिए कार्य करता है, नहीं तो सोता ही रहता है। भगवान माया तिरोहित स्वप्रकाश, भगवान के माया के द्वारा उसका ज्ञान आनंद जो तिरोहित हो गया है, ढक गया है,
ऐसा बताया है, ये प्रमाण है सब। विपरीत ज्ञान जनक, विपरीत ज्ञान को भी पैदा, केवल स्वरूप को नहीं ढकता, केवल ज्ञान आनंद को ढकने वाला नहीं है, विपरीत ज्ञान को जन्म देने वाला भी है। विपरीत ज्ञान माने उल्टा ज्ञान। अतस्मिन तद्बुद्धि कहते हैं विपरीत को ज्ञान को। शरीर आत्मा नहीं है, अतस्मिन माने न आत्मा होने वाले शरीर को तद्बुद्धि आत्मा मानना, न स्वतंत्र होने वाले आत्मा को स्वतंत्र मानना, अन्य शेष नहीं होने वाले आत्मा को अन्य शेष मानना, इसको विपरीत ज्ञान कहते हैं। मुख्य इसको देहात्म ब्रह्म ही समझ लीजिए। शरीर आत्मा नहीं है, अनात्मा शरीर को आत्मा मानने वाली बुद्धि को जन्म देता है, अचित पदार्थ। अनात्मा शरीर में आत्मबुद्धि ऐसा हो जाता है। आत्मा स्वतंत्र नहीं है, अस्वतंत्र आत्मा में स्वतंत्र बुद्धि हो जाता है। आत्मा केवल भगवत भागवत आचार्य का ही शेष है, परंतु भगवत भागवत आचार्य से भी अतिरिक्त का शेष मान लेता है। जीव अनीश्वर ईश्वर नहीं है, शासक नहीं है, अनीश्वर जीव को शासक ईश्वर मान लेता है। ऐसे ऐसे विपरीत बुद्धि को जन्म देता है। ऐश्वर्य कैवल्य पुरुषार्थ नहीं है, अपुरुषार्थ हुए, पुरुषार्थ न होने वाले ऐश्वर्य कैवल्य को पुरुषार्थ मानना, अनुपाय विषय को उपाय मान लेना, ये सब विपरीत बुद्धि के काम है। उपाय तो केवल भगवान है, भगवान को उपाय मानना छोड़ करके अनुपाय को उपाय मान लेता है। जैसे कर्म ज्ञान भक्ति आदि जितने भी उपायंतर है ना, इसको उपाय मान लेना। यथार्थ ज्ञान केवल उत्पत्ति होने को ये रोकता इतना नहीं है, ऐसे ऐसे विपरीत ज्ञान को भी जन्म देता है। इस तरह से विपरीत बुद्धि बद्ध जीवात्मा को उत्पन्न करा देता है। इसलिए भाष्यकार सूरी ने बताया, भगवत स्वरूप तिरोधान करिम विपरीत ज्ञान जननीम शुभ विषयाय सभोग्य बुद्धिर जननीम, ऐसा बताया है। भगवान के स्वरूप को ढक देने वाली, विपरीत ज्ञान को जन्म देने वाली, अपने भोग्य को भोग्य रूप से, अपने विषय को भोग्य रूप से उपस्थित करने वाली, ऐसा भाष्यकार सूर्य ने बहुत विस्तृत ढंग से बताया है। विपरीत ज्ञान को जन्म देने वाली, ऐसा हो गया यहाँ तक। परंतु यह नित्य भी है, प्रवाह रूप से और स्वरूप से नित्य है। प्रवाह रूप से भी नित्य है, स्वरूप से भी नित्य है। महतत्व आदि प्रवाह रूप से नित्य है, मूल प्रकृति स्वरूप से नित्य है, इसलिए इसको नित्य ही बोलते हैं। नित्य का अर्थ होता है उत्पत्ति नाश रहता, जन्म लेना और मरना इसका नहीं है। उत्पत्ति और नाश इसके नहीं होने के कारण इसको नित्य कहते हैं। उपनिषद का भी कहना है, अजाम एकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम, ऐसा। अजा माने प्रकृति एक है, लाल सफ़ेद काले वर्ण वाली।
गौरनाद्यंतवती सा जनित्री भूतभामिनी। अनाद्यंतवती आदि अंत्य जिसका नहीं है, इस तरह की गौ माने प्रकृति है, सा माने प्रकृति भूतभाविनी संपूर्ण भूत प्राणियों को जन्म देने वाली है। भूतों को जन्म देने वाली जनित्री माता है वो। इस विषय को महर्षि पराशर भी बताते हैं। अचेतना परार्था च नित्या सतत विक्रिया विकार जननीम अज्ञाम अष्टरूपम अजाम ध्रुवम, ऐसा बताते हैं। अचेतना जिसमें चेतन नहीं है, ज्ञान नहीं है, दूसरे के लिए काम में आने वाली है, नित्या उत्पत्ति विनाश रहित है, सतत विक्रिया परिणाम होती रहती है, विकार जननीम विकार को जन्म देने वाली है, अज्ञान उसमें ज्ञान नहीं है, अष्टरूपम 8 तरह के रूप को धारण करने वाली है, अजाम कर्म जन्म नहीं लेने वाली, ध्रुवम शाश्वत रहने वाली है, ऐसा महर्षि पराशर भी बताते हैं। फिर सर्वेश्वर भगवान के लिए सृष्टि स्थिति संहार करने के लिए उपयोगी है। भगवान जगत के सृष्टि स्थिति संहार करते हैं तो जीवात्मा और प्रकृति को लेकर के, जीवात्मा प्रकृति दोनों ही भगवान के अपृथक सिद्ध विशेषण है, भगवान के साथ में सदा सर्वदा रहने वाले हैं। इन्हीं के द्वारा भगवान जगत को सृष्टि करते हैं। इस विषय को बताएंगे। क्रीड़ा तो बालकस्यैव चेष्टां तस्य निशामया अप्रमेयो नियोज्यश्च यत्र कामगमो वशी मोदते भगवान भूतैः बालक क्रीडन कैरिप। जिस तरह से बालक हर तरह के खिलौने से खेलता है ना, बालक हर तरह के खिलौने से खेलते रहते हैं, इसी तरह से ये भी भगवान के लिए क्रीड़ा करने के लिए साधन बनती है प्रकृति जो है। भगवान अप्रमेय है, इस तरह के स्वरूप है, स्वभाव है, कहा करके कोई भी यथार्थ बता नहीं पाता। अनियोज्य किसी के आदेश को मानने वाले नहीं है, उनके इच्छा से ही सब अपने अपने काम में लगते हैं, अपनी इच्छा से चलने वाले हैं, सबको बस करने वाले हैं। भगवान जिस तरह से बालक कंदुक आदि से क्रीड़ा करके आनंद को अनुभव करते हैं, उसी तरह से भगवान भी जगत के सृष्टि स्थिति संहार करके आनंद का अनुभव करते हैं। तोन्यं चद्भिरुदं चद्भिः कर्मसूत्रोपपादितैः हरे विरहसि क्रीडां कंदुकैरिव जन्तुभिः। जैसे बॉल खेलने वाले व्यक्ति बॉल को जब आकाश में फेंकते हैं ना, तो भूमि में आकर के गिर जाता है, फिर उछल करके आकाश में ऊपर जाता है, फिर भूमि में गिरेगा, फिर उछलेगा, ऐसे करता रहता है ना, नीचे ऊपर करता रहता है। इसी तरह से अज्ञानी ज्ञान जीव के द्वारा नीचे जीव को, ज्ञानी जीव के द्वारा ऊपर स्वर्गादि लोक को ले जाने वाले, जिसमें कर्म के रस्सी से बंधे हुए ज्ञानी और अज्ञानी 2 तरह के जीवात्मा है। अज्ञानी जीवात्मा को नीचे फेंक देते हैं भगवान, जैसे कंदुक और बल पृथ्वी में आकर के पटक जाता है, फिर उछल करके ऊपर जाता है। ज्ञानी जीवात्मा को भगवान स्वर्गादि लोक में भेज देते हैं, अज्ञानी जीव को नीचे फेंक देते हैं। तो प्रकृति के बंधन में पड़े हुए अच्छे कर्म करने वाले जीवात्मा को भगवान स्वर्गादि लोक में ऊपर भेज देते हैं, जैसे बल आकाश के तरफ उछलता है।
फिर गिर करके पृथ्वी में आ जाता है, उसी तरह से अज्ञानी जीवात्मा को नीचे फेंक देते हैं। बालक जैसे कंदुक से क्रीड़ा करते हैं, उसी तरह से जीवात्मा को प्रकृति के शरीर में रख करके ऊपर नीचे भगवान फेंकते रहते हैं। इस तरह से क्रीड़ा करते रहते हैं। इत्यादि प्रमाणों के अनुसार सर्वेश्वर भगवान के लिए क्रीड़ा का साधन त्रिगुणात्मिका प्रकृति है। भगवान के क्रीड़ा के लिए प्रधान उपकरण है, सबसे श्रेष्ठ उपकरण है। सीता सीता च रक्ता च यत्र कामोदुगा विभो, लाल सफ़ेद काला, इस तरह के गुण वाले प्रकृति है भगवान की। काम दुघा, जो जैसा चाहता है उसको उसी तरह के वस्तु को देने वाली। दैवी हैसा गुणमयी मामाया दुरत्या इत्यादि में भी भगवान ने बताया, मैं देवता ने जगत के सृष्टि तिथि संहार करने के लिए सूक्ष्मावस्था से विकृत करते हुए स्थूलावस्था में पहुंचाई गई सत्वरजतिम तमय 3 गुण वाली मेरी माया जीवात्मा के द्वारा दुरत्य है। जीवात्मा किसी हालत से भी माया को पार नहीं कर सकता। जो मेरे ही शरण में आता है वही माया को पार कर सकता, ऐसा भगवान ने भी बताया है। प्रदेश भेद से और काल के भेद से समान और विषमन विकार को उत्पत्ति करने वाली है। प्रदेश भेद माने 2 होता है। एक विषम गुण होकर के सृष्टि का अवस्था है, प्रदेश है। एक सम गुण होकर के प्रलय का प्रदेश है। यह प्रदेश का भेद हुआ। काल का भेद, सृष्टि का काल अलग है, संहार का काल अलग है। उसमें सदृश अदृश्य विकार को उत्पन्न करती है। प्रलय के समय में प्रकृति के सत्व रजत में एक गुण बदलते ही रहते हैं, लेकिन सब समान रूप से बदलते हैं। उस समय में नीच उच्च नहीं होता। जब सृष्टि का समय आ जाता है तो गुण में उच्च नीच हो जाता है, विषम हो जाता है, तो फिर विषम विकार उत्पत्ति होना शुरू हो जाते हैं। गुण वैषम्य शून्य प्रदेश, गुण वैषम्यवान प्रदेश, ये प्रदेश का भेद हुआ। जहाँ गुण का विषम नहीं हुआ हो, विषम माने बढ़ना घटना नहीं हुआ हो, समान हो, वह गुण वैषम्य शून्य प्रदेश होता है, जिसमें गुण वैषम्य नहीं है। और जिस सृष्टि के समय में गुण वैषम्य हो जाता है, इसको गुण वैषम्य प्रदेश बोलते हैं। अब प्रकृति के गुण में विषम कब होता है? तो जगत के सृष्टि के समय में स्थूल अवस्था में विषम होते हैं। प्रलय के अवस्था में सब तरह गुण समान ही रहते हैं। प्रलय के अवस्था में गुण वैषम्य शून्य प्रदेश बोलते हैं। उस समय में सृष्टि की अवस्था को लेकर के गुण वैषम्यवान प्रदेश बोलते हैं। समय भी ऐसा ही समझ लीजिए। काल प्रदेश गुण वैषम्य नहीं हुआ है जहाँ पर ऐसा समय, और गुण वैषम्य जहाँ हुआ है ऐसा समय। ये दोनों समय में रहने वाली है। प्रलय के अवस्था में सूक्ष्म अवस्था में रहती है। जैसे कंप्यूटर में हम लोग किसी प्रोग्राम को भर देते हैं, रख देते हैं, वह प्रोग्राम कंप्यूटर में कहाँ पर है हम लोग को मालूम नहीं पड़ता, परंतु जब उसको ढूंढ करके काम करने के लिए हम लोग उसको जूम करेंगे तो पूरा का पूरा वही दिखाई पड़ता, दूसरा कुछ नहीं दिखाई पड़ता। इसी तरह से प्रलय के समय में सूक्ष्म होकर के बैठा हुआ होता है, कहाँ है पता ही नहीं चलता।
और सृष्टि के समय में विशाल बन करके आया हुआ है 8 स्वरूप से। प्रकृति माने पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, अहंकार, महातत्व प्रकृति के रूप से 8 प्रकृति के रूप से परिणाम होकर के शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि इत्यादि जीवात्मा को प्रदान करना ही भगवान का सृष्टि है। इस भगवान के सृष्टि के लिए काम देने वाली है, ऐसा समझना चाहिए। प्रकृति अवस्था में प्रकृति के सत्वरम गुण तम गुण ये समान रहते हैं। जब विकार अवस्था हो जाता है, विकार अवस्था में आ जाते हैं तो ये विषम हो जाते हैं। अब उसका नाम क्या है? अलग अलग नाम है। प्रकृति, माया, अविद्या इत्यादि नाम से उसको बताते हैं। प्रकृति का अर्थ क्या है? अविद्या का अर्थ क्या है? माया का अर्थ क्या है? तो अलग अलग बताते हैं प्रकृति, अविद्या, माया का अर्थ। प्रकृति का अर्थ है मूल प्रकृति, अविकृति इत्यादि। प्रकृति शब्द मूल प्रकृति, अविकृति है इत्यादि में बताया। जो प्रकृति शब्द है वो कारणवाची है, सबके उपादान है। अब उसको विकार होने का जो अवस्था है उसको प्रकृति बोलते हैं। प्रकृति में विकार होता है। अब इसको थोड़ा हम लोग को समझने के लिए उपनिषद के सहारा लेना पड़ता है। पहले एक समय में एक ऋषि थे उद्दालक नाम के। उनका पुत्र का नाम था श्वेतकेतु। ये श्वेतकेतु जी जो है ना, कहोडर ऋषि के साले लगते थे और अष्टावक्र ऋषि के मामा लगते थे। पहले उनने वेदाध्ययन नहीं किया था। जब पिताजी ने उनको एक दिन बोला, अरे मेरा तो ये लड़का ब्रह्म बंधु बन गया, ऐसा कहा, तो अध्ययन के लिए गुरुकुल में गया। 12 वर्ष तक गुरुकुल में अध्ययन करके जब आ गया श्वेतकेतु तो बहुत अपने को बड़ा विद्वान समझने लगा। उद्दालक ने देखा ये तो बहुत उद्दंड हो गया है, घमंडी हो गया है, मैं जैसा दूसरा विद्वान कोई नहीं ऐसा मानने वाला है, हो गया। तो पिताजी ने कहा, तम आदेशम अप्राक्षी, ऐसा संपूर्ण चराचर जगत को सृष्टि तिथि संहार करने वाले जो भगवान है, भगवान के विषय में तो तुमने पूछा गुरु से, तो भगवान कैसे होते हैं? एना श्रुतम भवति, अमतम मतम भवति, अविज्ञातम विज्ञातम भवति, ऐसा कहते हैं। जिसको जानने के बाद में, जिसको सुनने के बाद में नहीं सुना हुआ विषय भी सुना हुआ जैसा कंठस्थ हो जाता है। जिसको मनन करने के बाद में मनन नहीं किया गया वस्तु भी मनन किया गया जैसा ही हो जाता है। और जिसको जानने के बाद में जो विषय जाना नहीं है वो जाना हुआ जैसा हो जाता है। यानी जिसको जानने के बाद में कोई भी जानने के लिए, मनन करने के लिए, सुनने के लिए बाकी नहीं रहता, सब समाप्त हो जाता है। जिसको जानने के बाद में उस आदेश को गुरु जी से पूछा, प्रकृतिस्थ प्रतिज्ञा दृष्टांता नोपरोधात, इस ब्रह्म सूत्र में भी इसी विषय को बताया है। इसलिए महतत्व, अहंकार, पंचमहाभूत आदि विकार को जन्म देने वाली होने के कारण प्रकृति बोलते हैं उसको। अविद्या क्यों बोलते हैं जी? अविद्या इसलिए बोलते हैं, विद्या का जो अभाव है उसको अविद्या बोलते हैं, जिसमें विद्या नहीं है, विद्येतर है, विद्या का विरोधी है। विद्या माने ज्ञान, ज्ञान का विरोधी है, ज्ञान को ढकने वाली है, ज्ञान को नष्ट करने वाली है। विषय को लेकर करके देख करके उसको प्रयोग करते हैं, बताते हैं। मोटा मोटी ज्ञान विरोधी होने के कारण ही इसको अविद्या कहा है। ज्ञानानंद और विरोधिनी, जीवात्मा का जो ज्ञान आनंद गुण है ना,
उसका पूरा पूरा विरोध करती है, पूरा पूरा विरोधिनी है। ज्ञान विरोधी पहले बताया है। अब इसको माया शब्द से भी बताते हैं। माया का अर्थ है विचित्र सृष्टि करना। जैसे असुर राक्षस लोग शस्त्र प्रयोग करते हैं तो उसको माया बोलते हैं। आश्चर्य प्रकट करने वाला जो शस्त्र है उसको माया बोलते हैं। अभी सूर्य तप रहे हैं, अभी वर्षा होने लगी, मेघमाला आकाश में छा गया, मेघमाला छा गई, वर्षा होने लगी, उसको आश्चर्य मानते हैं ना अभी अभी। इसी तरह के अनेक कार्य करने वाली होने के कारण उसको माया भी बोलते हैं। विचित्र सृष्टि भी इसी से हो जाता है। एक ही माता पिताजी की संतान है, एक ही समय में जन्म लिया, दो जुड़वा जन्म लिया, पुत्र पुत्र दोनों हैं, जुड़वा जन्म लिया या पुत्री पुत्री है, जुड़वा जन्म लिया है, परंतु उनमें भी फर्क है। वो भी पहचान में आने वाली हो जाती है, उसमें भी फर्क है, कुछ न कुछ नहीं मिलता। इसलिए इसको विचित्र सृष्टि करने वाली होने के कारण माया बोलते हैं। विलक्षण विस्मय कार्य संपादन करने वाली है। ऐसा होने से इसको प्रकृति बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं इसको? मिश्र सत्व को प्रकृति बोलते हैं, अविद्या बोलते हैं, माया बोलते हैं। इस विषय को थोड़ा आप लोग समझेंगे तो विषय समझने में सुविधा रहेगा। अब इसका स्वरूप कैसे है, उसके स्वरूप को बताते हैं। इदं च वर्धमानं पंच विषय पंच ज्ञानेन्द्रिय पंच कर्मेन्द्रिय पंचभूतानि तत्र प्राणगा प्रकृतिमाद् अहंकार मनांसि इत्युक्त प्रकारेण चतुर्विंशति तत्वरूपम। ये प्रकृति परिणाम होते होते 24 तरह की बन जाती है, इसलिए 24 तत्व बोलते हैं, चतुर्विंशति तत्व बोलते हैं। पांच विषय इसमें, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, 5 विषय है। वर्धमाना ऐसा बताया है विषय के लिए। बद्धात्मा को बंधन कराने के लिए उपयुक्त विकार होने वाले विषय है। चेतनान विकृतम कर्तम उद्युक्त उद्रेक, जीवात्मा को विकृत बनाने के लिए बढ़ने वाले हैं विषय, दिखाई पड़ने वाले हैं। केवल यहाँ पर विशेष्य माने 5 विषय को ही लेना चाहिए, और विशेषण नहीं हो तो भी कोई आपत्ति नहीं है। वर्धमान ऐसा विशेषण नहीं भी हो तो भी आपत्ति नहीं है। 5 विषय समझ लीजिए। ये 5 विषय जीवात्मा को मोह करने वाले हैं। तो हम लोग अनादिकाल से इसी 5 विषय में मोहित होकर के ही तो संसार में टिके हुए हैं, डटे हुए हैं। यदि प्रकृति के 5 विषय में मोहित नहीं होते होंगे तो उस समय में हमारा मोक्ष कब का हो गया होता। इसी में मोहित होने के कारण ही हम लोग प्रकृति में बंद करके बैठे हुए हैं। जीवात्मा को विकृति करने के लिए अत्यंत उपयुक्त होकर के बढ़ने वाले हैं विषय। 5 ज्ञानेन्द्रिय हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये 5 विषय हुए। 5 ज्ञानेन्द्रिय,
श्रोत्रेंद्रिय, चक्षुरेंद्रिय, त्वचेंद्रिय, घ्राणेंद्रिय, रसनेंद्रिय, ये 5 ज्ञानेंद्रिय हो गए। 5 कर्मेंद्रिय है, वाणी बोलना, पानी हाथ, पाद पैर, पायु मल त्याग करने वाला इंद्रिय, उपस्थ जल त्यागने वाला उपस्थ, कुल मिला करके इनको 5 कर्मेंद्रिय बोलते हैं। पंच महाभूत, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, इनको पंच महाभूत बोलते हैं। महद अहंकार मनांसी, महतत्व अहंकार मन, महतत्व कहते हैं बुद्धि, बुद्धि मन अहंकार, ऐसा कुल मिला करके प्रकृति में 24 है संख्या। 24 तत्व हैं, अलग अलग तत्व 24 माना गया है प्रकृति के भीतर में। इस तरह से 24 तत्व हैं ऐसा कहने वाले सूर्य ने तन्मात्रा को अलग नहीं बताया है। तन्मात्रा को नहीं बता करके शब्दादि विषयों को बताया है। तन्मात्रा जो है ना, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, ये 5 महाभूत के ही सूक्ष्मावस्था होने के कारण तन्मात्रा को अलग गणना नहीं किया है। तन्मात्रा में और भूत में, पंच महाभूत में कुछ भेद नहीं है, केवल उनकी अवस्था का ही भेद है, स्वरूप में भेद नहीं है। इसलिए तन्मात्रा से युक्त 5 महाभूत, 5 विषय, 11 इंद्रिय, अहंकार महातत्व प्रकृति, कुल मिलाकर के 24 तत्व वाली है प्रकृति। यहाँ पर केवल तत्वों की गणना की है, तत्वों के क्रम को बताया नहीं है। प्रकृति से महत्व, महतत्व से अहंकार, अहंकार से तन्मात्रा, इस तरह से क्रम को बताया नहीं है। केवल तत्व गणना में इधर का उधर, उधर का उधर ऐसे मिला करके केवल तत्व को गणना ही कराया है यहाँ पर, ऐसा समझ लेना चाहिए। 24 तत्वों में से पहला तत्व कौन है? तो कहते हैं पहला तत्व है प्रकृति। तत्र प्रथम तत्वम प्रकृति, पहला तत्व जो है प्रकृति है। प्रकृति के बहुत अवस्थाएं हैं, अविभक्ततमा, विभक्ततमा, अक्षर आदि इनके विशेष विशेष अवस्थाएं हैं, ऐसा बताते हैं। इसको प्रकृति क्यों बताया, इसका कारण तो पहले ही बता दिया है। विकार को उत्पत्ति करने वाले होने के कारण इसको प्रकृति बताया है, ऐसा पहले बता दिया है। इसको प्रथम तत्व बताते हैं। प्रधानम, इसको प्रधान भी बोलते हैं। भगवान के लीला के उपकरण में सबसे प्रधान होने के कारण इसको प्रधान भी बोलते हैं।